नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटी। देखिए, मेरे साथ पूर्णिया से सीधे जुड़ रहे हैं पप्पू यादव जी। लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार के सबसे हॉट मैन पप्पू यादव जी। पप्पू यादव जी, आज तेजस्वी यादव पूर्णिया पहुंचे। आपने कहा था दुनिया छोड़ देंगे, पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। तो तेजस्वी यादव पूर्णिया छुड़वाने के लिए, पप्पू यादव को छुड़वाने के लिए आज पहुंच गए पूर्णिया। तेजस्वी यादव, क्या आप पूर्णिया छोड़ देंगे? तेजस्वी यादव ने तो फैसला कर लिया, तो क्या पप्पू यादव पूर्णिया में रहेंगे, बीमा भारती से लड़ेंगे, संतोष कुशवाहा से लड़ेंगे, या फिर पूर्णिया छोड़ देंगे? पहली बात कि जिसका बाप एक उसका बात एक, जिसका बाप एक। और जिसका बाप दो उसका बात जी दो। उसका जी। बात एक और जिसका बाप दो उसका बात उसका दो। बाप दो। मैं भाई वही बात तो मैं कह रहा हूं। यदि मैंने कहा पूर्णिया दुनिया छोड़ देंगे, पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे, तो मैंने किस मुंह जी से कहा था? मैं बार बार आपको कहता हूं, देखिए मैं तेजस्वी जी का बहुत सम्मान करता हूं, जी। करता भी रहूंगा। उनको क्या नफरत है हमसे और कौन सी दुश्मनी वो निकाल रहे हैं मुझको नहीं पता। जयप्रकाश यादव जी में नहीं गए, वो विनोद यादव उनके लोग लड़ गए, सरबन के जी। लिए नहीं गए, औरंगाबाद में लड़ गए, वहां नहीं गए। आज जब वो आए तो बगल में गठबंधन धर्म के लोग चुनाव लड़ रहे थे, तारिक अनवर साहब जी। वहां नहीं गए। आप किशनगंज नहीं गए। आप कल आपके लोग नॉमिनेशन कर रहे हैं, सरफराज साहब, आप उनको नहीं रोक पाए। आप भागलपुर नहीं गए। आप आप हमको एक जी। बात बताइए। आपने शुरुआत पूर्णिया से आपको पता है कि आजाद हिंदुस्तान के बाद सीमांचल की जमीन जो मदर पॉलिटिक्स है वो कांग्रेस की रही है, जी। कंप्लीट रूप से। आपने कांग्रेस की और पप्पू यादव की जो मां की सीट है, मदर सीट है पप्पू यादव की, उसको आपने छीनने का कौन सा ऐसा मतलब बन गया कि आप कांग्रेस से भी छीने, आप सुपौल भी छीने, आप अररिया भी ले लिए, आप मधेपुरा भी ले लिए आपने, और कटिहार में आप जाकर के दो आदमी को भी दे दिए। जो भागलपुर सीट आपकी थी, मंडल, मुसलमान और यादव, तीन आदमी का वहां, और मैक्सिमम ब्राह्मण, आपने वो सीट कांग्रेस को दे दी। आप शाश्वत का सीट छीन लिए, आप कन्हैया का सीट छीन लिए, आप निखिल बाबू का सीट छीन लिए। जो प्रभुनाथ भाई, आप साबुद्दीन जी का भी छीने और प्रभुनाथ भाई का भी छीने। नहीं पप्पू जी, ठीक है, ठीक है। मतलब नहीं, बेतिया आपने का कहा भी। मुझे कहीं नामांकन कराने नहीं गए, पूर्णिया चले गए। मैं यह जानना चाहता हूं, पप्पू यादव ने तो कहा था कि हम छोटे भाई तेजस्वी यादव उनके साथ मिलकर 2024 जीतेंगे और 2025 में मुख्यमंत्री भी बनाएंगे। आप कह रहे हैं बात एक बाप एक, अपने बारे में कह रहे हैं कि मेरी बात एक है, मेरे बाप एक है, तो हम तो नहीं पलटेंगे। तो क्या तेजस्वी यादव को पप्पू यादव से डर लग गया, जो पप्पू यादव के खिलाफ हुए लड़ने के लिए हेलीकॉप्टर से उड़ मैं गए? मैं वही बात कह रहा हूं। आप इसको समझिए, हम लोग हम्म। किससे लड़ रहे हैं? इंडिया गठबंधन के लिए ना हम लोग मजबूत करने में लगे हैं। आज एक छोटी सी सीट, जी एक सीट, लालू यादव जी जिनके साथ हम विपक्ष से लेके मुख्यमंत्री से लेके हर संकट में रहे, और आज भी मैं बड़े बेटे की तरह उनका सम्मान करता रहता हूं। हम इस बीच में उनके परिवार के लोग हमसे लगातार जी। टच में रहे। मैं उनसे कहता रहा कि यदि लालू जी हॉट हुए हैं तो मैं क्षमा मांगते हुए, मैं पूर्णिया हमको दे दे, मैं आरजेडी से जी। लड़ लेता। हमने कहा उनको, यदि कांग्रेस से हट हुए हैं, उनका एक ही कहना है, बतासा बिक जाए तो बिक जाए, मंदिर जी। नहीं जानी चाहिए। अब बतासा बिक जाए, मंदिर नहीं हाँ। जानी चाहिए भैया। मतलब 2024 चला जाए तो चला जाए, 25 हम्म। नहीं जानी चाहिए। मतलब 24 में पप्पू यादव हम्म। ना जीते, कांग्रेस में पप्पू हम्म। यादव ना रहे, और कांग्रेस से पप्पू यादव ना जीते, जी। कोई बात नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि आरजेडी, हमने कहा था आप जिनको यहाँ चुनाव लड़ाना हम्म। चाहते हैं, उस परिवार को मैंने जिंदगी भर मदद की है। आज तक हर बेटे छोटे घटना में आप उनको सुपौल ले जाइए। आप तो हमको बोले मधेपुरा सुपौल जी। दोनों लेने, आपने हमको कुछ दिन पहले तक कहा आरजेडी ज्वाइन करके हम्म। मधेपुरा लड़ लो।
मधेपुरा मेरा घर है। हम 2 बार चुनाव लड़े, एक बार 3.25 लाख और एक बार 14 में नरेंद्र मोदी की हवा के विपरीत हम और रंजीत रंजन जी दोनों आदमी जी चुनाव लड़े। अब आप हमको एक बात बताइए, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि आज सीमांचल की जो ये सीट है, जो आज 19 दिनों से मीडिया स्ट्रीम लाइन में पूरा का पूरा दिल्ली की मीडिया उठ के आ गई। हम एक हम तो हमको तो इन्होंने कांग्रेस के चलते अपना जी दुश्मन समझ लिया ना, तो हम तो इतना फ्रस्ट्रेट हो गए, इतना तंग जिंदगी में, हमको तो कोई प्रोटेक्शन भी नहीं मिला। और उल्टे ही प्रदेश कांग्रेस के लोग यहाँ पर जो लोकल बॉडी है उन्होंने बड़ी साजिश हमें, मैं तो चुप रहा, हमारे लिए तो मेरे 2 नेता काफी है, आदरणीय राहुल गांधी जी, नहीं तो आदरणीय राहुल गांधी प्रियंका और गांधी, प्रियंका गांधी ने भी जिनके आपको कहाँ विश्वास बचाया के पप्पू साथ जी? हम। राहुल गांधी प्रियंका गांधी ने भी तो नहीं बचाया आपको। अच्छा ज्ञानेश्वर जी, आप तो बहुत अनुभवी लोग हैं, चाणक्य हैं आप, बहुत दूर जी की सोचते हैं। राहुल गांधी जी के कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं ममता दीदी के साथ। राहुल जी देखिए कैसा संबंध बना के, राजा की पत्नी डी राजा लड़ रही है राहुल जी के खिलाफ, आप रिश्ते देख लीजिए। पंजाब में कांग्रेस के खिलाफ लड़ेंगे अरविंद केजरीवाल। आप वो राहुल जी के साथ जिस तरीके से, देखिए मैं बार बार कह रहा कि आज देश का एक लक्ष्य है राहुल गांधी जी को पीएम, इस देश को बचाना, और पप्पू यादव का लक्ष्य है सीमांचल से एक बड़ा संदेश, एनडीए गठबंधन जो सीमांचल कोसी मिथिला का है उसको मजबूत किया जाए और साथ साथ किसी भी कीमत पर कांग्रेस को जी एस्टेब्लिश किया जाए। तो आपने हमसे कांग्रेस के चलते बदला ले लिया और कहीं नहीं गए, आप सीधा ये बता दिया जो इस बात को मेरा शुरू से, अगले बार भी रंजीत रंजन के साथ के खिलाफ इन्होंने आरजेडी का एक आदमी को कैंडिडेट बना दिया और तेजस्वी यादव जी एक बार भी प्रचार करने नहीं गए। आज आ करके तारिक अनवर के यहाँ नहीं गए क्योंकि इनके लोग कल नॉमिनेशन दे रहे हैं, बगल में आप नहीं गए, काहे, क्यों जी नहीं गए आप? कि क्या हम लोग किससे लड़ रहे हैं, किससे? नहीं तो पप्पू ये तो यादव तय से हो गया या पप्पू जी, 24 ये के तो लिए तय हो देश? गया ना कि अब आपको पूर्णिया में तेजस्वी यादव से लड़ना होगा। और यदि तेजस्वी यादव बीमा भारती के साथ खड़े हो गए तो तमाम नहीं मुसलमान और यादव जो है वे आरजेडी के साथ हो गए, बीमा भारती के साथ हो गए, पप्पू यादव बचे कहाँ? सर, मैं एक हाँ बात बोलूं, जी बुरा नहीं मानिएगा, इसके पहले भी 20 साल से ये कहां थे, हम नहीं थे। यह एक नेता पैदा क्यों नहीं कर पाए, ये मधेपुरा में इनको कैंडिडेट क्यों नहीं मिल पाता, सुपौल में रंजीत रंजन जी ही क्यों चुनाव जी जीती है, अररिया में 6.25 लाख मुसलमान, 5.25 लाख यादव, मात्र 12 इलेक्शन एक बार वहां पर चुनाव जीता गया। आज तक आज तक वो चुनाव वहां इतने बड़े वोट होने के बावजूद चुनाव नहीं जीतते हैं, काहे? 10 सालों से कटिहार में आप चुनाव नहीं जीत रहे हैं। आप 2 बार आप शरद यादव जी से चुनाव हार गए, 7.25 लाख यादव होने के बावजूद भी आप रंजन जी से हार जाते हैं, रामकृपाल जी से हार जाते हैं। और उसके बाद जो पप्पू यादव, हम नहीं थे, अगले बार क्यों नहीं दिए आप, उसके पहले क्यों नहीं दिए? मैं तो नहीं था, हम तो कहीं अगले बार कांग्रेस ने, हम कैसे छोड़ जी दिए भाई, कांग्रेस ने यहाँ पर टिकट दे दी और मैडम को दे दिया, हमने कहा कि नहीं कांग्रेस के खिलाफ हम कभी नहीं जाएंगे, हम चले गए चुपचाप मधेपुरा। नहीं तो लालू यादव तो इस आज बार भी क्या हुआ, चाहते पप्पू हम पप्पू सात पप्पू जी, आ, लालू यादव तो इस बार भी चाहते थे कि आप मधेपुरा चले जाइए, सुपौल चले जाइए, लेकिन आप पूर्णिया पर रह गए। भैया एक जी बात बोल रहे हैं, एक बात बोल रहे हैं, एक भी जिंदगी में कभी भी एक भी नॉन यादव आरजेडी को वोट देता है? आप हमको जरा एक बात, वो तो पप्पू यादव है कि 2.5 लाख से मधेपुरा, रंजीत रंजन जी, नहीं तो क्या अररिया हम नहीं जीतते, क्या हम कटिहार नहीं जीतते? आप सीपीएम को कैंडिडेट बनाए मेरे खिलाफ, 28,000 वोट, आप दिलीप को मेरे खिलाफ एक बार, जनता दल जब था तब आप कैंडिडेट बनाए, 43,000 वोट, जब मेरी मां चुनाव लड़ रही थी, भाईसी निकल गया, कोढ़ा आया जहां पर बीजेपी का गढ़ था, तब हम हारे मात्र जी 32,000 से, कुछ वोटों से। काहे भाई, काहे? हम उस वक्त नहीं थे, आप उस वक्त 20,000 वोट पाए, आप कब पाए? उसके पहले भी लालू यादव घर घर घुमा था, बरंगा में नहीं तो सोए थे, लाइन बाजार में युवाओं ने इसका घूमने मतलब नहीं ये दिया। आप हमें पप-
आप हमें हमारे घर में दफन करना चाहते हैं, आपके आप हमें हमारी मां से जी छीनिएगा। हमको तो आप 2 सीट दे रहे थे, आप कह रहे थे कांग्रेस छोड़ के आरजेडी ज्वाइन करने, हमने तो आपको मना किया कि मैं मधेपुरा जी नहीं जाऊंगा। 20 साल से हमारे लोग यहाँ पर ठगे महसूस कर रहे हैं, हालात अच्छे नहीं है। फिर आपने पप्पू यादव, तो आप तो आपने इतना पप्पू नफरत जी पप्पू देखिए, यादव एक से बात क्यों? की गारंटी हम लेना चाहते हैं पप्पू जी। आप नरेंद्र मोदी से लड़ेंगे कि पप्पू पप्पू जी एक यादव से? बात की गारंटी लेना किससे? चाहते हैं आज आपसे। पप्पू जी देखिए, अब तो आप मैदान में हैं ही, और कांग्रेस का भले सिंबल ना मिला हो, आरजेडी का सिंबल ना मिला हो, लेकिन यदि इस लड़ाई को आप जीत लेते हैं तो क्या इस बात की गारंटी है कि आप राहुल गांधी के साथ ही रहेंगे, इंडिया ब्लॉक में ही रहेंगे, जहां लालू यादव और तेजस्वी यादव भी होंगे, या फिर इधर उधर हो जाएंगे? मरेंगे, हमारी अर्थी निकलेगी पूर्णिया से, और हमारा जी जब जनाजा निकलेगा तो वो कांग्रेस के में लिपट के निकलेगा झंडा में। जी ये आप लिख लीजिए, ये जिंदगी में लिख लीजिए। जी हमारा स्टैंड बहुत क्लियर हाँ रहता है, और मैं ही एक आदमी हूं जिसको ईडी, सीबीआई, आईबी का डर नहीं है। हम समझौता करते नहीं है, हमेशा लड़ने वाले लोगों में हाँ से हैं। और हमेशा मेरी लड़ाई हाँ, सीमांचल कोसी को नंबर 1 करने की है, और पूर्णिया को जी नंबर 1 करने की है। दूसरा में कुछ भी दाएं बाएं हमारी कोई राजनीति नहीं है, सिवाय सेवा के, मदद के, न्याय के। हमारी 3 फंडा है, जी सेवा, मदद, न्याय। हाँ जहां सारे रास्ते बंद होते हैं जी लोगों के, वहीं से पप्पू का रास्ता शुरू। और हर व्यक्ति की उम्मीद है पप्पू हाँ यादव, चाहे दुनिया का कोई ताकत हो, जी कोई सिस्टम हो, कोई सरकार हो, पीएम सीएम हो, हाँ। पप्पू यादव जो चाहेगा वही होगा, जो चाहता है वही होता है। हम दुनिया से नहीं डरते, नहीं बस अच्छा, डर मेरा एक ही जगह ये रहता है बताइए पप्पू, कि रिश्ता कहीं खराब ना हो। ये रिश्ते बताइए के पप्पू कारण जी, डरते हैं। ये बताइए ये बताइए पप्पू जी, आपकी लड़ाई अब पूर्णिया में संतोष कुशवाहा से होगी कि बीमा भारती से होगी? नहीं, पूर्णिया तो माँ का जगह है। माँ कभी अपने बेटों जी को, यहाँ कोई मतलब ही नहीं है, कोई दूर दूर तक नहीं। पूर्णिया ही एक जगह है जहाँ बैकवर्ड जी फॉरवर्ड नहीं है, जहाँ जात पात नहीं है, जहाँ हाँ हिंदू मुसलमान, जब पप्पू यादव हाँ आते हैं तो वो नहीं होता है, वहाँ इक्वल हो जाता है जी सब कोई। जो लोग हाँ नरेंद्र मोदी को भी लाइक करते हैं, बीजेपी को, वो कहता है यहाँ पप्पू यादव चाहिए, यहाँ हमको नरेंद्र मोदी नहीं चाहिए। हाँ नरेंद्र मोदी कहीं और चाहिए उनको होगा, हाँ लेकिन यहाँ पप्पू यादव चाहिए, यहाँ कोई और नहीं चाहिए। जी। यहाँ मैंने पहले कहा कि नहीं तो सर, यहाँ कोई जात पात और कोई हिंदू मियाँ मेरे रहते हुए नहीं ये नहीं हो सकता। पप्पू जी संतोष कुशवाहा तो है ना, संतोष कुशवाहा ने ऐसा क्या कर दिया कि लोग उनको वोट न दें, आपको वोट दें? सर ये मैं नहीं जानता, वो उनसे पूछिए। मेरे लिए वो भी भाई है, ये भी जी बेटी की तरह है। पहले मेरे साथ थे, हम्म कल का महाभारत नहीं है। मैंने कहा जी रावण भी शिव की पूजा किए ना, किए या जी नहीं? और हाँ बिल्कुल किए। दुर्योधन भी कृष्ण का आशीर्वाद लेने गए थे। और जी कर्म कर्म में तो कोई अवगुण नहीं था, लेकिन धर्म के साथ नहीं थे। जतो धर्म ततो जय, ततो जया जी ततो धर्म। तो ये जो धर्म युद्ध है ना, ये महाभारत के 2 भाइयों के युद्ध हम्म नहीं है। अब तो सीज फायर भी है ना, जी अब तो सीज फायर भी है, हाँ और स्टेटस को भी है। हम लोग परिवार के तरह, जी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तरह कल वो थे, हमने मदद की थी। कल जब अगले बार वो लड़ रहे थे तब जी हम मदद हुई थी, हमारे लोग मदद किए थे। हम क्यों हम्म किसी के बारे में, वो तो पूर्णिया की जनता को तय करना है। मैं औरों के तरह तो जी नहीं हूं ना कि 400 पार फलना चिलना। जो तय करती है वो भगवान तय करता है, और भगवान को तय करने दी, जी। और वो तय कर चुका है। नहीं तो ठीक है, भगवान तय करते हैं, नहीं भगवान तय कर चुके हैं या तय करने देते हैं, लेकिन एक बात ये बताइए कि आज भी तेजस्वी यादव वहां बोल आए हैं, बीमा भारती का नामांकन करा दिया है, इसके बावजूद आप ये मानते हैं कि लालू यादव आपके पिता तुल्य हैं और बिल्कुल। तेजस्वी यादव आपके छोटे भाई समान हैं? देखिए एक बात समझिए, विचारधारा तो घर में जी 2 होती ही है ना। तेजस्वी जी, तेज जी प्रताप जी की विचारधारा एक थोड़ी होगी, अलग अलग तरीके से है। हम्म पटना जाने के रास्ते भागलपुर भी हैं, बेगूसराय भी है, मुजफ्फरपुर भी है, हम्म पहुंचना तो पटना ही है ना। लक्ष्य तो देश ही है ना, जी लोकतंत्र ही है ना। हम्म मिलकर काम करेंगे। फर्क इतना है, कुछ लोग डरते मिलकर काम हैं, करेंगे।
कुछ लोग डरते हैं और हम बिना डर के काम करते हैं। हम दुनिया में किसी से डरते नहीं बिना है, डर के काम। हम बिना ऊपर नीचे किसी से जी। डरते नहीं है। डर एक जगह होता है कि रिश्ता ना टूट जाए किसी से, रिश्ता का डर ना होना। जी। पप्पू कतई किसी से धरती पर कोई खौफ नहीं कर सकता। जो कोरोना से नहीं डरा वो दुनिया से क्या डरेगा, हम सबको जानते हैं इस देश में। जी। इसीलिए बेफिक्र है, रिश्ते की इज्जत करते हैं, रिश्ते को भगवान मानते हैं और कंप्लीट उसके लिए सरेंडर रहते हैं। आदमी क्या सोचता है पप्पू मेरा जी, एक बात जानना चाहता हूँ। पूर्णिया से कई लोगों ने यह सवाल हमसे पूछा है कि देखिए, अब दिल्ली में एम्स में इलाज कराने वाला कोई सांसद नहीं बचा है। आप जीत कर जाएंगे तो जिस तरीके से सेवाश्रम चलाते थे और अपने घर में जहां आपको रहना था मरीजों को रखते थे, क्या फिर से सेवाश्रम की व्यवस्था आप करेंगे बिहार के लोगों के लिए? 4 पीए अभी भी दिल्ली में है, इलाज वही कराते हैं जी। पूरे देश के गरीबों का। हाँ। और सेवा आश्रम ही नहीं होगा, इस बार तो और कुछ भी होगा। सेवा आश्रम नहीं होगा, इस बार तो यहाँ एम्बुलेंस देंगे हर गांव जाने के लिए मेडिकल सिस्टम को। किसी को हम शहर नहीं जाने देंगे किसी प्राइवेट डॉक्टर के, और ना किसी को सिल्लीगुड़ी में ट्रांसफर करने देंगे। और दिल्ली में तो ब्रॉड स्केल पर होगा, जांच हमारे तरफ से दिल्ली में फ्री होगा। रहना तो छोड़ दीजिए, वो तो यथावत है, चाहे वो खुर्दा हो, पूर्णिया हो, पटना हो, दिल्ली हो। पटना में 4-4 ठो पीए हैं, यहाँ 8 पीए है, पूर्णिया में, खुर्दा में 4 पीए हैं। वो एज ए यूजुअल है कि हर आदमी की मदद विधि ने 2 मिनट के अंदर, हर बीमारी का इलाज पूर्णिया में मेरे द्वारा जाएगा, कोई डायरेक्ट नहीं जाएगा। और मेरे लोग वहां रहेंगे अस्पताल में, मेरा प्रतिनिधि रहेगा और वो वहां भर्ती कराएंगे, जांच कराएंगे। ठीक है पप्पू जी, स्वयं को आप मान रहे हैं कि आप कांग्रेसी हैं, तो क्या आप कटिहार में तारिक अनवर की मदद करेंगे? आप किशनगंज में डॉक्टर मोहम्मद जावेद की मदद करेंगे? सर कांग्रेस, भागलपुर में अजीत शर्मा की मदद करेंगे? कांग्रेस जहां जहां लड़ेगी पप्पू यादव अपना जान निछोवर करेगा। और एनडीए में यदि दोनों बेटी लड़ रही है लालू यादव जी, यदि हमारी जरूरत महसूस होगी तो मैं एज ए बड़े भाई स्टैंड करूंगा मदद करने का। लेकिन एक जगह मैं गठबंधन को मदद नहीं करूंगा, वो है शहाबुद्दीन की पत्नी के लिए मैं वहां जाऊंगा। शहाबुद्दीन की पत्नी के लिए मुझे कैंप करना पड़ेगा, करूंगा। वहां मैं गठबंधन धर्म से अलग, वहां के अलावा सभी जगह सारण में रोहिणी आचार्य की मदद करेंगे, पाटलिपुत्र में मीसा भारती की मदद करेंगे? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल करेंगे। लेकिन शहाबुद्दीन के परिवार के सवाल पर कोई समझौता नहीं करेगा। शहाबुद्दीन के परिवार के सवाल पर कोई समझौता नहीं। क्या आपकी बात हुई? हिना साहब सुनते हैं पूर्णिया आने वाली हैं? नहीं ना, पूर्णिया आएंगी। हिना साहब जब आएंगी, पहले वो बहुत अकेले हो चुकी हैं भाई। उनको तो इन्होंने जितना तंग किया सब लोग ने, छोड़िए मैं उस पर क्या कहूँ। हमको माफ कर दीजिए, मैं रोने लगता हूँ। हम 18 दिनों से कितना तंग हुए हैं, कितना परेशान हुए, आपको नहीं पता। इन लोगों ने जितना परेशान किया ना, उतना जिंदगी के 58 सालों में मैं नहीं परेशान हुआ। हम कोरोना से बाहर में मेरा ब्लड। कितने घंटे सो रहे हैं? 1 घंटे भी नहीं, बहुत। कितने घंटे सो रहे हैं? 1 घंटे भी नहीं, बहुत हो गया। 1 घंटा भी बहुत हो गया, बहुत हो गया। आधा घंटा बहुत हो गया सर, बहुत परेशान है आप। अब आप खुद सोचिए ना सर, 18 दिन भारत में कोई चैनल पूर्णिया पप्पू कांग्रेस, पूर्णिया पप्पू मधेपुरा कांग्रेस, इसके अलावा कोई बात भी हो रही है क्या? कोई भी चैनल टीवी आप खोल लीजिए, इतना कोई टॉर्चर होता है भैया? हमने सो कौन सा गुनाह कर दिया ज्ञानेश्वर जी? क्या हो गया? कौन सा बम फूट गई? सिर्फ कांग्रेस ही तो ज्वाइन किए थे, कांग्रेस से ही तो लड़ना था बस। लेकिन चलिए, तो आज भी आप उम्मीद कर रहे हैं पप्पू यादव भी लालू यादव से हाथ जोड़ के उम्मीद करेंगे कि वो क्या बोलते हैं आपको आशीर्वाद देंगे? अभी भी मैं उम्मीद तो हमेशा करूंगा कि कौरवी सेना किसी को दे दे, कृष्ण हम ही को चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि हमेशा राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी का पूरा स्नेह, विश्वास, जिस उम्मीद के साथ उन्होंने मुझे कांग्रेस में लाया, वो ताकत हमें मिलेगी और कांग्रेस को एस्टेब्लिश करेंगे।
चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद पप्पू जी, आपने लाइव प्रणाम। सिटी से बात की। आपको शुभकामनाएं हैं मेरी। और देखिए, जनता जनार्दन मालिक है, फैसला क्या जनता करती है वक्त बताएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे थे लाइव सिटी। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर कर लीजिएगा। और इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।